नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं और हमारी पहली सैलरी कुछ 40 से 50 हज़ार रुपए के आसपास होती है, तो 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य मतलब सच कहूं तो एक सपने जैसा लगता है ना। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दूर की कौड़ी है या शायद नामुमकिन है। लेकिन आज मैं आपको एक फाइनेंशियल मेंटर की तरह ये दिखाने वाला हूं कि कैसे एक सही रोड मैप और थोड़े से अनुशासन के साथ सिर्फ 15 सालों में ये मुकाम हासिल करना 100% मुमकिन है। और हाँ, आज हम कोई हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि एकदम ठोस गणित और डेटा के आधार पर अपनी वेल्थ का एक पक्का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इमरजेंसी फंड से, फिर समझेंगे स्टेप अप स्ट्रेटजी, उसके बाद डीकोड करेंगे हमारा 15 साल का मास्टर प्लान, फिर बात करेंगे 50% इंक्रीमेंट रूल की, एक सही पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, और अंत में देखेंगे कि शुरुआत में होने वाली गलतियों से कैसे बचें। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, फर्स्ट स्टेप, इमरजेंसी फंड यानी अपनी डिफेंसिव फाउंडेशन तैयार करना। अब आप सोचेंगे सीधा इन्वेस्टमेंट की बात क्यों नहीं? देखिए, मार्केट में उतरने से पहले एक सेफ्टी नेट का होना बहुत बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड का सीधा सा मतलब है आपके 6 महीने के खर्च के बराबर की रकम जो एक बिल्कुल अलग बैंक अकाउंट में रखी हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या मान लीजिए जॉब चली गई। ऐसे मुश्किल वक्त में ये फंड आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बीच में टूटने से बचाता है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा हो तब पैनिक सेलिंग करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये इमरजेंसी फंड आपके कोर इन्वेस्टमेंट इंजन को एकदम सेफ रखता है। चलिए अब आते हैं दूसरे कदम पर, द स्टेप अप स्ट्रैटेजी। यही हमारा असली वेल्थ इंजन है। हम सब ने नॉर्मल या स्टैंडर्ड एसआईपी के बारे में तो सुना ही है, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इसमें कैच क्या है? महंगाई। समय के साथ उस पैसे की परचेसिंग पावर कम होती जाती है। इसलिए हमें चाहिए स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब है कि हर साल आपको अपनी एसआईपी की रकम में 10 से 15% की बढ़ोतरी करनी है। सच बताऊं तो यही अमीरों का वो ओपन सीक्रेट है जो न सिर्फ फ्यूचर की महंगाई को बीट करता है, बल्कि आपकी वेल्थ को रॉकेट की तरह बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तीसरा कदम, द 15 ईयर करोड़पति प्लान। अब जरा पेशेंस और वेल्थ के गणित को समझते हैं। अब इस डेटा के पीछे का लॉजिक जरा ध्यान से समझते हैं। समय कैसे जादू करता है, ये आपको हैरान कर देगा। सिनेरियो ए में हमारा 10 साल का एग्रेसिव प्लान है, जहां हमारी टोटल वैल्यू लगभग 52,50,000 रुपए तक पहुंचती है। नॉट बैड, राइट? लेकिन जरा सिनेरियो बी पर नजर डालिए। ये हमारा 15 साल का रियलिस्टिक प्लान है। सिर्फ 5 साल और रुकने पर आपकी टोटल वैल्यू सीधे 1,32,00,000 रुपए को पार कर जाती है। कोई रातों रात अमीर बनने की ट्रिक नहीं है, बस वो एक्स्ट्रा 5 साल आपकी संपत्ति में एक बहुत ही मैसिव उछाल लाते हैं। चलिए इसे और आसानी से एकदम नंबर्स में देखते हैं। पहले साल में आपने 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की, तो 15% रिटर्न के हिसाब से साल के अंत में कुल वैल्यू हुई करीब 2,40,000 रुपए। दूसरे साल आपने स्टेप अप रूल लगाया और 10% की बढ़ोतरी की, मतलब अब एसआईपी हो गई 22,000 की। और ऐसे ही करते करते 15वें साल तक आपकी मंथली एसआईपी लगभग 75,945 रुपए हो जाएगी। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस पूरी अवधि में आपकी जेब से लगभग 76 लाख रुपए का निवेश हुआ, लेकिन टोटल वेल्थ बन गई 1,32,00,000 रुपए। मतलब सीधा सीधा 55,80,000 रुपए का सॉलिड वेल्थ गेन। है ना कमाल का मैथ? चौथा कदम, द 50% इंक्रीमेंट रूल, यानी अपनी वेल्थ की गाड़ी के एक्सेलरेटर में ईंधन डालना। जब भी साल में अप्रेजल होता है और सैलरी बढ़ती है तो पार्टी तो बनती है, लेकिन यहां मेरा सबसे फेवरेट रूल आता है, द 50% इंक्रीमेंट रूल। आपको अपने इंक्रीमेंट को ठीक आधा आधा बांटना है। पहला 50% हिस्सा आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने और खर्चों के लिए रख लीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए। लेकिन जो बाकी का 50% हिस्सा है ना, वो बिना सोचे समझे तुरंत आपकी मौजूदा स्टेपअप एसआईपी में जुड़ जाना चाहिए। ये आज की लाइफस्टाइल और कल की वेल्थ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि इस साल आपकी सैलरी में 5,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट होता है, तो इस रूल के हिसाब से ठीक 2,500 रुपये आपको अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट में जोड़ देने हैं। अब हो सकता है कि 2,500 रुपये आपको बहुत छोटा अमाउंट लगे, है ना? लेकिन ट्रस्ट मी, यही वो फ्यूल है जो आपके 15 साल के करोड़पति प्लान को रॉकेट की स्पीड देगा। पांचवा कदम, बिल्डिंग द राइट पोर्टफोलियो। अब ये पैसा लगाना कहाँ है ताकि रिटर्न्स ऑप्टिमाइज हो सके?
देखिए, एक सही पोर्टफोलियो का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यंग प्रोफेशनल के तौर पर आपके पास समय है और आप रिस्क ले सकते हैं। इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो का 20 से 30% हिस्सा स्मॉल कैप फंड्स में डाल सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स लंबे समय में आपको 15 से 18% तक का शानदार ग्रोथ दे सकते हैं, और बाकी का जो 70 से 80% हिस्सा है उसे निफ्टी इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स में सेफ रखिए। इससे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ब्रॉडर मार्केट की ग्रोथ का फायदा भी। और अब आखिरी छठा कदम, अवॉइडिंग बिगिनर मिस्टेक्स, अपनी बनी बनाई वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। इस सफ़र में कुछ टिपिकल ट्रैप्स हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। पहला है लाइफस्टाइल क्रीप, मतलब सैलरी बढ़ते ही तुरंत कोई महंगा फ़ोन लेना या कार की ईएमआई शुरू कर देना। दूसरी बड़ी गलती है सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे ना करना। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा पहले होना चाहिए, खर्च बाद में। तीसरी गलती है शुरुआत के उन धीमे सालों में पेशेंस खो देना। और चौथी गलती, जब मार्केट थोड़ा क्रैश हो तो घबराकर अपने फंड्स बेच देना। आपको हमेशा याद रखना है कि वेल्थ कंपाउंडिंग का असली जादू ना 10वें और 15वें साल के बीच बिल्कुल खामोशी से होता है। अब आप पूछेंगे कि इन गलतियों से बचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, तो इसका एक रामबाण इलाज है, अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट कर देना। बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए, ताकि पैसा आपके हाथ में आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाए। और दूसरा स्मार्ट मूव ये है कि अपने एनुअल स्टेप अप मैंडेट को सीधे अपने अप्रेजल वाले महीने से लिंक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ह्यूमन एरर, आलस और लालच, ये तीनों चीजें ही इस पूरे इक्वेशन से बाहर हो जाएंगी। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का कोई एक थॉट, कोई एक टेक अवे आपको अपने साथ ले जाना हो, तो वो ये है, कंपाउंडिंग बिल्कुल एक चाइनीज बांस के पेड़ की तरह है, जो सालों तक चुपचाप जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है। आपको बाहर कुछ नहीं दिखेगा, और फिर अचानक से कुछ ही हफ्तों में एक रॉकेट की तरह ऊपर आसमान में छा जाता है। शुरुआती सालों में आपको शायद अपना पैसा बढ़ता हुआ ना दिखे, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। अंत के सालों में आपको जो वो मैसिव ग्रोथ दिखती है, वो सिर्फ उन अदृश्य शुरुआती बोरिंग सालों में टिके रहने का इनाम है। तो अब जब वेल्थ बनाने का ये पूरा 15 साल का ब्लूप्रिंट आपके सामने पूरी तरह से डिकोड हो चुका है, तो सोचने वाली बात सिर्फ एक है, आपकी जो अगली पेचेक आने वाली है उसके साथ आपका पहला फाइनेंशियल कदम क्या होगा। क्या आप एक नया गैजेट खरीदेंगे या फिर अपने 1 करोड़ के लक्ष्य की नींव रखेंगे? चॉइस आपकी है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।